हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज के वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो खेलों के बारे में है कि खेल हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, बहुत ही ईजी वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। प्यारे बच्चों, आज हम खेलों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही खेल हमारे लिए कितना आवश्यक है इसे भी जानेंगे। अब आप निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखिए। तो सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चों को खेल खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, किसी का फेवरेट गेम क्रिकेट है, कोई हॉकी खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कुछ इंडोर गेम खेलते हैं, कुछ आउटडोर गेम खेलते हैं। तो इन सभी तरह के गेम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, बात आती है खेल क्यों खेले जाते हैं। तो कुछ लोग जो है अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, आनंद आदि के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। तो कुछ लोग तो जो है केवल एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं ना, कि मस्तिष्क को कोई तंदुरुस्ती बनी रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे हम, इसलिए हम खेल खेलते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। तो आपको पता है कि खेलों में भी जो है हम बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं। तो कुछ जो है उनमें बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए भी उनका एक एम होता है। जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहे थे जो कल ही ख़त्म हुए हैं। क्लियर, 2020 के जो ओलंपिक्स हैं जो 2021 में हुए कोविड-19 के कारण, तो उनमें भी आपको पता है कि हमारे इंडिया ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इस तरह से कुछ लोग जो है वो जीवन में एक एम होता है, गोल्ड मेडल लेना है, तो उसके लिए भी खेलते हैं। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता है। पहला ओलंपिक खेल, तो अभी ये जो वर्कशीट है इसमें ओलंपिक खेल के बारे में ही बताया गया है। पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया बच्चों? 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है, पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया? 1896 में एथेंस में, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल बाद विभिन्न देशों में आयोजित होते हैं। तो हर 4 साल बाद अलग अलग देशों में ये आयोजित किए जाते हैं, जो अब की बार कहाँ थे? टोक्यो में थे। इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी आदि हैं। ठीक है, जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। जो मैदान के अंदर खेले जाते हैं उनको हम आउटडोर गेम कहते हैं। और जो घर के अंदर ही हम बैठ के खेल सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम इंडोर गेम कहते हैं। इंडोर खेल जैसे कि देखिए, जैसे क्या क्या हो सकता है खेल? कैरम हो सकता है, ताश हो सकते हैं, शतरंज, टेबल टेनिस, पहेली खेलना। ये सभी कैसे खेल हैं? ये सभी इंडोर खेल हैं, यानी जो घर के अंदर खेले जाते हैं। क्लियर, इनके लिए जो है मैदान की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, खेल गतिविधियों में शामिल होना हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है। तो जब हम खेल के में शामिल होते हैं, यानी जो हम खेल खेलते हैं, तो खेल हमारे लिए जो है क्यों महत्वपूर्ण है? खेल हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित रखते हैं, बहुत से रोगों से हमें दूर जो है रखते हैं। जैसे कि गठिया है, मोटापा, हृदय की समस्याएं, मधुमेह, ये सब क्या हैं? ये सब जो है रोग हैं। और अगर हम एक जगह बैठे रहेंगे, खेल नहीं खेलेंगे, ठीक है, अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तो ये सारे जो रोग हैं ये हमें जकड़ लेंगे। गठिया, पैरों में दर्द हो जाता है, मोटापा, हृदय की समस्याएं हैं, ठीक है, डायबिटिक है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये हमें, अगर हम एक्टिव नहीं रहते हैं तो ये सारी समस्याएं हमें जकड़ लेती हैं। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान और समयबद्ध और विनम्र बनाता है। तो देखो, खेल से जो है हम डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि खेल के कुछ रूल्स होते हैं, तो वहाँ से हम डिसिप्लिन सीखते हैं। खेल टीम में खेला जाता है, एक समूह में खेला जाता है। तो अगर खेल समूह में है तो वो क्या बनाता है? हमें धैर्यवान बनाता है। ठीक है, हम धैर्य रखना सीखते हैं, हाँ, समयबद्ध हो जाते हैं और विनम्र हो जाते हैं। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। तो खेल हमें हमारे जीवन में जो भी कमजोरियां हैं उन सबको हटाकर हमें आगे बढ़ना सिखाता है। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन
चिड़चिड़ेपन और गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। आप कभी भी जो है अगर टेंस होते हो, आप कभी भी अगर जो है आप शांत नहीं हो, आप टेंशन में हो, कभी एग्ज़ाम की टेंशन है, कभी घर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हो तो सारी जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है। तो हमें शारीरिक रूप से ये कैसा बनाता है? तंदुरुस्त बनाता है, इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाता है, जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, और हमें मानसिक क्या देता है? आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं से क्या हो सके? आसानी से निपट सकें। ठीक है, तो ये सारी जो हैं फ़ायदे हैं किसके? खेल खेलने के। अब देखिए आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बेटा 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो देखिए पहला ओलंपिक खेल कब खेला गया? 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये तो बात सभी बच्चे जानते हैं। ओलंपिक खेल जो है वो कितने समय अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? हर 4 साल बाद जो है वो आयोजित किए जाते हैं। तो आप लिख देंगे 4 साल बाद, या 4 साल भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, हम किन कारणों से खेलते हैं? तो बेटा हमने पढ़ा ना कि जो कुछ लोग हैं वो तो अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती के लिए खेलते हैं, आनंद के लिए खेलते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जीवन में बहुमूल्य दर्जा पाने के लिए खेलते हैं। और जिनको ओलंपिक्स में गोल्ड मिलता है तो उनको जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि वो बहुत बड़ी बात है। क्लियर? तो वो एक अपना बहुत बड़ा दर्जा उनको एक पोजीशन, उनको एक जो है उनकी एक रैपो वो बन जाती है। तो बहुमूल्य जो दर्जा है, एक अपना एम होता है खिलाड़ियों का, उसके लिए कुछ लोग खेलते हैं। और खेल में बहुत ज़्यादा मेहनत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है? तो इंडोर और आउटडोर खेलों में जो है, इंडोर खेल कौन से होते हैं? जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें हम इंडोर खेल कहते हैं। और आउटडोर खेल कौन से हो जाएंगे? जिन खेलों को खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है उन्हें आउटडोर खेल कहते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण भी लिख सकते हो, ठीक है, एक एक उदाहरण भी लिख सकते हो। इंडोर खेल जो खेल अंदर खेले जाएंगे, जैसे कि शतरंज, एक एक उदाहरण और लिख दीजिए। शतरंज हो जाएगा, ठीक है, सांप सीढ़ी हो जाएगा। तो ये कैसे खेल हो जाएंगे? ये जो है आपके इंडोर खेल हो जाएंगे। और आउटडोर खेल कौन से हो जाएंगे? जिनको मैदान की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, ये कैसे हो जाएंगे? ये आउटडोर खेल हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद करेंगे हम प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, कुछ प्रमुख लाभों को लिखिए। तो आपको ये लाभ लिखने हैं जो हमने अभी वर्कशीट में डिस्कस किए। पहला जो लाभ है वो क्या है? खेल हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है, जैसे गठिया की समस्याओं, मधुमेह आदि को। दूसरा लिखेंगे, यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित, धैर्यवान, समयबद्ध और विनम्र बनाते हैं। क्लियर? तीसरा हम लिखेंगे, खेल जीवन की सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। ठीक है, जीवन की जितनी भी कमजोरियां हैं उनको हटाकर हमें आगे बढ़ना, इससे हम सीखते हैं। प्रश्न आंसर जो है 4th पॉइंट आप लिख देंगे, यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन हटाकर, ठीक है, चिड़चिड़ेपन को हटाकर लिख लीजिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों, चिड़चिड़ेपन को हटाकर खुशी का एहसास देता है। प्रश्न पॉइंट 5 लिखेंगे, यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है। तो ये 5 पॉइंट जो है आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट सभी बच्चों को क्लियर है, क्योंकि बहुत आसान है, कोई इसमें जो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।